और ये एक तरह का ग्रेजुएशन समारोह था जहाँ आज सभी स्टूडेंट की लेवल को चेक किया जाएगा और जिनकी लेवल 7 से कम होगी उन्हें फेल कर दिया जाएगा। इसीलिए दोनों एरिना में पहुंच जाते हैं जहाँ पहले जियो जूनियर को टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। वो जब अपनी लेवल को चेक करती है तो उसकी लेवल 9 होती है, यानी कि वो एक्सपर्ट डूची मास्टर बन गई थी। अब जियोयान की बारी आती है और वो भी लेवल चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। तुम्हारी लेवल तो अब तो ऊपर ही रह गई होगी। मगर जियोयान जब उस स्तंभ पर अपनी लेवल चेक करता है तो उसकी लेवल 7 आती है। इससे सभी हैरान रह जाते हैं। जान जियो भी अपने बेटे के लिए बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी। इसीलिए सभी जान जियो को बधाई देते हैं। जियोनिंग सोचता है कि भले तुम इस स्टेशन पर पहुंच गए हो पर अभी भी तुम मुझसे एक स्तर पीछे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ कॉम्पीट कैसे करोगे। भैया में जिया लिबी को दिखाया जाता है। याओ अपने डियर को इस बारे में बताता है कि जियोयान की लेवल वापस से बढ़ रही है तो जिया लिबी कहते हैं कि क्रॉस सिटी में 1 महीने बाद ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, जाने परिवार भी आ सकते हैं, इसीलिए हम वहाँ जाएंगे और पता लगाएंगे कि जियोयान अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है या नहीं। याओ को भी उनका आइडिया अच्छा लगता है। फिर हमें 1 महीने बाद एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया लिबी भी सेरेमनी में पहुंच जाता है। पर शेरला सभी को बताता है कि आज जियो फैमिली एज की ओपनिंग सेरेमनी है, इसीलिए हम आज एक टेस्ट करेंगे और वो सबसे पहले जियोयान को आगे बुलाते हैं और से कहते हैं कि अभी तुम लेवल 7 पर हो, इसलिए पारिवारिक कानून के अनुसार तुम्हें अपनी पहली प्रतियोगिता स्वीकार करनी होगी और नोए डूची लेवल या उससे नीचे का कोई भी व्यक्ति तुम्हें चैलेंज कर सकता है। जियोनिंग बाहर निकल कर आता है और कहता है कि मैं जियोयान के साथ लड़ना चाहता हूँ, ये मेरा चचेरा भाई है, और वो जियोयान पर हमला करने लग जाता है। वो अपनी येलो इंटरमीडिएट लेवल टेक्निक और स्प्लिटिंग क्लॉ अटैक का यूज करता है। जियोयान उसके वार को रोकता है और ब्लैक जॉन टेक्निक का यूज करके निंग के आयरन माउंटेन फिस्ट हमले को रोक लेता है। सभी उनकी इस लड़ाई को देखकर खुश होते हैं। जो निंग भी हैरान होता है क्या कि जियोयान मेरा हमला कैसे रोक सकता है। तभी यान की पावर बढ़ने लगती है और मास्टर याओ लाओ उसे बताते हैं कि तुम्हारे आखिरी वार की वजह से स्ट्रीट एलिक्सर एक्यूट हो गया था, इसीलिए तुम्हें थोड़ी देर इसे सेंड करना होगा और तुम लेवल 8 पर पहुंच जाओगे। मगर तभी जियोनिंग उस पर हमला करता है, लेकिन जियोयान उस पर हमला करके विंड पाम फायर टेक्निक से उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जैली भी अपने कान में से कहकर निंग के लिए एक पिल भेजता है। वो आदमी उसे कहता है कि इससे तुम्हारी पावर बहुत बढ़ जाएगी, तो निंग उस गोली को खा लेता है जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। या फिर समझ जाती है कि निंग ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए लॉन पिल का यूज किया है जिसे इलीगल पिल माना जाता था, इसीलिए सभी निंग पर गुस्सा होने लगते हैं। निंग जियोयान को कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। याओ लाओ जियोयान से कहते हैं कि निंग ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए पिल का इस्तेमाल किया है, इसीलिए अगर तुम उसे हरा दोगे तो तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओगे। निंग जियोयान पर हमला करने जाता है, मगर जियोयान उस पर एक जोरदार वार करता है जिससे वहाँ की पूरी जमीन में दरारें आ जाती है और निंग पूरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। सेकंड ईयर जब निंग को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका हाथ टूट गया है, इसीलिए जियोयान को कहते हैं कि तुम बहुत क्रूर हो। फर्स्ट ईयर कहता है कि निंग ने फोरबिडन पिल का यूज करके नियम तोड़े, इसीलिए गलती निंग की है, इसे 3 महीने कैद की सजा होनी चाहिए और अगर जियोयान ने निंग को नहीं हराया होता तो इसे कड़ी सजा दी जाती। और वो ऐलान करता है कि जियोयान विजेता है। जोनर और जान जियो इससे खुश होते हैं। जियोयान अपने मास्टर को कहता है कि हम जीत गए, तो याओ लाओ से कहते हैं कि सब निंग की वजह से हुआ, अगर वो तुम पर घातक हमला नहीं करता तो तुम इतनी जल्दी लेवल अप नहीं कर सकते थे। फिर हम देखते हैं कि जियाली भी काफी परेशान होता है। वो अपने बेटे से कहता है कि अगर जियोयान ऐसे ही अपने लेवल को आउट करता रहा तो हमारे लिए जियो परिवार को मिटाना नामुमकिन हो जाएगा और उल्टा हमारा जियाली परिवार ही नष्ट हो जाएगा। याओ ने कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और उशी नाम के आदमी को वहाँ बुलाता है जो 2 लड़कियों के साथ वहाँ आता है। याओ अपने डियर को बताता है कि एक अल्केमिस्ट है और उसे अपने डियर से मिलवाता है। लिउशियो ने कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा विनर होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जियो परिवार को मिटाने में मदद करूंगा, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम्हें मेरे काम के बदले मुझे लड़कियां लाकर देनी होगी। मगर जिया लिबी को लिउशियो अच्छा नहीं लगता, तो याओ अपने डियर को बताता है
कि बहुत ही रेयर मेडिसिन बनाने में सक्षम है, इसीलिए हम इसकी मदद से जियो फैमिली के बाजार को बीट कर सकते हैं और हम उनके सभी रॉ मटेरियल्स को खरीद लेंगे, जिससे अगर वो हमारे पास रॉ मटेरियल्स खरीदना है तो हमें पता चल जाएगा कि जियोयान एक अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है। लिu शी बताता है कि मैं लेवल 4 का अल्केमिस्ट हूँ, इसीलिए मैं काफी पावरफुल पिल बना सकता हूँ जिसकी वजह से आपको कोई हरा नहीं सकता। पर तुम्हें मुझे कुछ लड़कियां ला कर देनी होगी। जाली भी इसके लिए मान जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए। लिu शी कहता है कि मैंने सुना है कि क्रॉसिटी की या फिर बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए मेरे लिए परफेक्ट रहेगी। तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा। या उसकी बात मान लेता है। वह हम जूनर और जियोयान को देखते हैं जो बाजार में कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि आज बाजार काफी खाली लग रहा है, इसीलिए वो एक आदमी से इस बारे में पूछते हैं कि आज लोग काम क्यों नहीं कर रहे। तो आदमी बताता है कि जियाली फैमिली ने सभी दुकानदारों को चीप क्लब की गोलियां बांटी और सभी को अपनी तरफ कर लिया, जिससे सभी दुकानदार अलग जगहों पर चले गए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जियो परिवार का मार्केट बहुत नीचे गिर जाएगा। जियोयान इससे परेशान होता है तो याओ लाओ से कहते हैं कि मेरे पास इसका एक समाधान है। फिर जियोयान बेच बदल कर याफी के पास पहुंच जाता है और उस फील्ड के रॉ मटेरियल से, इसीलिए याफी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जियाली के कायाकल्प एलिक्सिर के साथ कॉम्पीट करना चाहते हो, इसीलिए हम अपने ऑक्शन हाउस रूल्स के अनुसार तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तुम्हें सामग्री किसी और तरीके से प्राप्त करनी होगी। जियोयान उसे कहता है कि मैं जियो परिवार से हूँ। तभी वहाँ कोई नीरज से याफी पर हमला करता है, मगर जियोयान अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक से उसे रोक लेता है। तभी ऑटी से निकाल जाते हैं, मगर जियोयान एक टीपोर्ट की मदद से उन सभी को बिना छुए ही घायल कर देता है। मगर अभी भी एक सैनिक बाकी था, इसीलिए उसे पंप टेक्निक से खींचकर टेबल पर पटक देता है। या फिर उसका मास्क हटा देती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। तो बताता है कि हम जियो लिबी के सैनिक है और हमें लिu शी ने तुम्हें चुपके से चुराने के लिए भेजा था ताकि आपसे मनोरंजन कर सके। या फिर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे चाटे मारकर वहां से भगा देती है। जियो लिबी की इस हरकत से उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो जियोयान से पूछती है कि तुम जियो परिवार की मदद क्यों करना चाहते हो। तो जियोयान कहता है कि उन्होंने पहले ही मुझ पर एक एहसान किया था जिसे मुझे चुकाना है। या फिर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो एक शर्त रखती है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। तो उसे अपना फेस दिखाता है। या फिर से हैरान होती है कि वो जियोयान है और उसे कहती है कि तुम हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करते हो। जियोयान कहता है कि मुझे इन बातों को सीक्रेट रखना है। वही हम जियालिबी को देखते हैं जो अपने बेटे को कहता है कि लिu शी की वजह से या फिर हमारे खिलाफ हो गई है। याओ ने कहता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ऑक्शन हाउस से हमें खबर मिली या फिर अभी भी हमें जियो के मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसने उन मटेरियल्स की कीमत को 5 गुना बढ़ा दिया है। जियालिबी कहते हैं कि ये सब लिu शी की वजह से हुआ है, मगर या फिर अभी भी हमारे साथ एक कनेक्शन को नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली है। तो याओ ने कहता है कि याफे ने हमें मटेरियल की कीमत चुकाने के लिए 2 दिन दिए हैं और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है। जियालिबी कहता है कि अगर हम जियो परिवार को लाना चाहते हैं तो हमें 5 गुना कीमत में भी उन मटेरियल्स को खरीदना होगा, इसीलिए तुम परिवार का सारा पैसा लेकर उन चीजों को खरीद लो जिसे जियो परिवार हमारी कायाकल्प की पील के खिलाफ कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। वही हम जियो फैमिली के मिस्टर को देखते हैं जहाँ जान को उनके साथ ये बताते हैं कि ऐसी खबर मिली है कि आप अपने सारे रॉ मटेरियल्स को जियालिबी को बेचने वाली है और अगर जियालिबी ने सारे रॉ मटेरियल्स का हासिल कर लिया तो हमारे बाजार जल्दी नष्ट हो जाएंगे। जान इससे सोच में पड़ जाते हैं, मगर तभी वहाँ या फिर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को ट्रॉली में लेकर आ जाती है। इतने सारे रॉ मटेरियल्स को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। या फिर उन्हें कहती है कि मैं जियो परिवार के लिए सभी आवश्यक रॉ मटेरियल्स को लेकर आई हूँ। फर्स्ट ईयर तक कहता है कि हमने तो सुना था कि तुमने ये सब जियालिबी को भेज दिया। या फिर कहती है कि मैंने अपना विचार बदल दिया। जान उसे कहते हैं कि हमारे पास अभी इन रॉ मटेरियल्स की कीमत चुकाने के पैसे नहीं है। या फिर उन्हें कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर भरोसा कर सकती हूँ, आप इनकी कीमत बाद में चुका देना। जान इससे खुश होकर उसे थैंक्स कहते हैं। तो या फिर उन्हें कहती है कि आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं ऑर्डर मास्टर के एहसान को चुकाने के लिए कर रही हूँ। और वो ऑर्डर मास्टर वो आ जाता है जो और कोई नहीं, जियोयान अपने वैक्यूम पंप पावर से उन सभी कच्चे माल को हमें उठा लेता है और उनकी मदद से मेडिसिन बनाने लगता है, जिससे सभी अर्ध हैरान रह जाते हैं। जियोयान उस मेडिसिन पिल को सारी बोतलों में भर देता है
जो एक ब्लड कोएगुलेंट पाउडर होता है वो जान को बताता है कि मैंने इसका अध्ययन किया है। इसका प्रभाव कायाकल्प पाउडर से 10 गुना अधिक मजबूत है और अब ये सभी मेडिसिन आकी है। मुझे इसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए। जान कहता है कि बहुत ही महान उपहार है, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो जियोयान कहता है कि आपका बेटा बहुत भाग्यशाली है और मैं उसे पसंद करता हूँ, इसीलिए सब मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। जान जियोयान को बुलाने लगते है मगर उन्हें रोककर कहता है कि अभी व्यस्त होगा, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ। और वहाँ से निकल जाता है या फिर भी वहाँ से निकल जाती है। जियोयान जब बाहर आता है तो बारिश होने लगती है, तभी वहाँ या फिर छाता लेकर आ जाती है और वो जियोयान को कहती है कि तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि जियाली का परिवार तुम्हें चोट पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगा। जियोयान कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं है। तभी याओ लाओ कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इससे वो दोनों हंसने लगते। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान को पता चल गया था कि उसकी रिंग में याओ लाओ की स्पिरिट थी जो कमजोर होने की वजह से पिछले 3 सालों से उसकी क्यू एनर्जी को सोख रहे थे। इसीलिए उन्होंने जियोयान की लेवल बढ़ाने का वादा किया था क्योंकि वो एक एल्केमिस्ट थे और उन्होंने उससे कुछ रॉ मटेरियल्स लाने के लिए कहा था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जूनर जियोयान की माँ के कब्र के पास आती है और उन्हें प्रणाम करती है। वही जियोयान एक चट्टान पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी जूनर उसके पास आती है। जियोयान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद को ट्रेन करना चाहता था। जूनर उसे कहती है कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आई हूँ। जियोयान उसे कहता है कि मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद हुए हैं मगर तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, इसीलिए